हेलो एवरीवन, हम लोगों का जीआईटी में कंपैरिजन चल रहा था और वो बीच में छूट गया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इपिकाक के बारे में देख रहे थे कि क्या रहता है, कैसे याद करेंगे इसका। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इपिकाक में जो है वो हम केक से याद रख सकते हैं। वैसे इसमें नौसिया है। नौसिया में क्या होता है, प्रोफ्यूज सलाइवा होता है पहला तो केक देखकर तो अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाता, तो सलाइवा याद रहेगा। वोमिटिंग कैसी होती है इसकी, वाइट रहती है, केक भी वाइट रहता है, ग्लेयरी होती है, चमकदार म्यूकस होता है इसमें, ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगी वोमिटिंग जो है लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक, क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये बिना किसी रिलीफ के होती है, इसके बाद उसको नींद आती है और स्टूपिंग से इसमें एग्रावेशन है, स्टूपिंग से और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है, स्टूपिंग से और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर जो नौसिया है वो टोबैको से और प्रेगनेंसी में, किससे है, टोबैको से और प्रेगनेंसी में। तो ये तो पहली बार आया है, ठीक है। तो टोबैको देखो कैसे याद रखता हूँ मैं, मेरे को कैसे याद रहता है। तो मैंने तो केक बना लिया, ये तुरंत इपिकाक का क्या करता हूँ मैं, केक बना लेता हूँ और उसमें कैंडल लगा देता हूँ। कैंडल क्या है, कैंडल नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिगरेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को याद रहता है। ये इमेजिन है, मेरा इमेजिन है, तो मैंने ऐसे कर रखा है और मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इसमें से स्मोक निकल रहा है ये, ठीक है, ये लगा रखा है मैंने। तो एक तो नोसिया याद हो जाएगा, प्रोफ्यूज सलाइवा, वाइट ग्लेरी म्यूकस, है ना। और लार्ज क्वांटिटी में उल्टियाँ होती हैं, स्टूपिंग से एग्रावेशन होता है। तो कुछ तो सिम्टम याद रहेंगे नोजिया के। स्टमक में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो स्टमक में जो सिम्टम्स हैं वो उसको ऐसा फील होता है जैसे कि लटका हुआ है, रिलैक्स्ड, हैंगिंग डाउन, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है। इसका कुछ खास बना नहीं रखा है। और वो अपने पेट को उंगलियों से दबाता है, प्रेस करता है, ठीक है। क्लचिंग, स्क्वीजिंग और ग्रिपिंग, अपनी उंगलियों से पेट को दबाने का काम करता है। खाने के बाद है ना, केक उसने बहुत सारा खा लिया है तो पेट ऐसा लटक गया है और वो उसको पकड़ के रखे हुए हाथ से, ऐसे कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। स्टमक का क्या सिम्टम है कि हैंगिंग डाउन सेंसेशन होता है। और हैंगिंग डाउन सेंसेशन कहाँ पर है, स्टेफ में है और इग्निशिया में। इग्निशिया में दे नहीं रखा है, लेकिन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो हैंगिंग डाउन सेंसेशन इग्निशिया में और स्टेफ में, इग्निशिया एंड स्टेफ, ठीक। इसके बाद और क्या सिम्टम्स हैं स्टमक के बाद, और भी इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं, जैसे कि फ्लैटुलेंट है बहुत ज़्यादा, और उसमें अम्बलाइकस के चारों तरफ पेन होता है। कहाँ दर्द होता है, अम्बलाइकल रीजन के चारों तरफ, ठीक है। स्टूल कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं, फर्मेंटेड, फोमी एंड फ्रोथी। फर्मेंटेड, केक भी फर्मेंट करके ही बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके याद रखा है मैंने तो। और फोम की तरह होते हैं। और कैसे होते हैं, फ्रोथी मोलेसेस। तो फर्मेंटेड और फोमी और फ्रोथी मोलेसेस की तरह इसके स्टूल होते हैं। तो ये मेरे को याद रहता है, फर्मेंटेड, फोमी एंड फ्रोथी, ओके। तो इपिकाक का क्या क्या है, केक में नौसिया हो रहा है, स्टमक एक लटका हुआ है, फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा है, कोलिक अराउंड द नेवल के अगर चारों तरफ अगर किसी को दर्द हो रहा है तब दे सकते हैं। कोई अगर टोबैको का इस्तेमाल करता है, प्रेगनेंसी में अगर नौसिया हो रहा है तो इपिकाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इपिकाक में ये सिम्टम्स हैं सारे। और क्या है, एशियाटिक कोलेरा, जो कि जिसमें पहले सिम्टम जो अगर नोसिया वोमिटिंग आ रही हो तो एशियाटिक कोलेरा भी है। क्या क्या है, एशियाटिक कोलेरा। और ए से एक और सिम्टम है ऑटोमल डिजेंट्री। तो दो ए से सिम्टम है, एक एफ है, और तो मैंने इसको ऐसे बना रखा है, एपिकाक फैट, ठीक है। अब फैट से ये याद रहेगा कि पेट लटका हुआ है, ठीक है। एफ से क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो एफ के जो जो सिम्टम्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। पहला तो है फील रिलैक्स्ड फीलिंग होती है उसके एब्डोमेन में, लटका हुआ है। फिंगर से क्या करता है, अपने पेट को दबाता है ना, एफ से फिंगर हो गया। और
एफ से फ्लैटुलेंस हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैटुलेंस है। और एफ से 3 चीज़ें और हैं, फर्मेंटेड, फोमी एंड फ्रोथी। क्या क्या है? फर्मेंटेड, फोमी एंड फ्रोथी। इसको आप लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। एफ इपिकाक का क्या है? फैट। और एफ में जो है फील रिलैक्स्ड, फिंगर फ्लैटुलेंस, फर्मेंटेड, फोमी एंड फ्रोथी। अगर ऐसे सिम्टम्स कहीं पर भी आते हैं तो हम तुरंत इपिकाक के बारे में सोचते हैं, केक के बारे में सोचते हैं। ठीक है। और ए से क्या है? ऑटोमल डिसेंट्री एंड एसियाटिक कोलेरा। ठीक है। डिसेंट्री में कोल्ड नाइट और आफ्टर हॉट डे कब हो रही है? जब ठंडी रातें हैं और गर्म दिन के बाद में ठंडी रातें हैं, उसमें ऑटोमल डिसेंट्री हो रही है। ठीक है। कटिंग पेन एब्डोमेन के अक्रॉस होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इसके सिम्टम। लेकेसेस में भी ऐसे ही जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट कैसे याद रखना है? ये लेफ़्ट है, ये राइट है, इसके लेफ़्ट टू राइट सिम्टम जा रहे हैं। और इसमें इसको देखकर क्या क्या हो रहा है, बाकी फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सलाइवा है, वाइट क्लियरी म्यूकस है, लार्ज क्वांटिटी में उल्टियाँ हो रही हैं, ये टबैको की वजह से होता है। और प्रेगनेंसी में भी देखो ये पेट बाहर निकला होता है, तो रिलैक्स वाला फीलिंग उससे भी याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये रिलैक्स फीलिंग होती है और अम्बलाइकल रीजन में के चारों तरफ उसको दर्द होता है, एसियाटिक कोलेरा होता है और ऑटोमल डिसेंट्री होती है। और इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया और है, हर दिन उसी घंटे पर उसको डिस्पेप्सिया होता है। ठीक है। और फीवर भी है विद परसिस्टेंट नोजिया। नोजिया परसिस्टेंट, इसका मेन क्या सिम्टम है? नोजिया। इपिकाक का जो मेन सिम्टम है जीआईटी में वो है नोजिया। थोड़ा सा बड़ा है तो याद करने में टाइम लग सकता है। टीका नहीं बताया ना मैंने अभी। टीका क्या था? कुछ तो था टीका। हाँ, टबैको है इसका, टी से, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम इपिकाक के हैं। नेक्स्ट मेडिसिन क्या है? नेक्स्ट मेडिसिन हमारी काली बाइक्रोमियम। इसको मैं काली बिच मतलब होती है नहीं, चुड़ैल है ना, उससे याद रखता हूँ और मेरे को बड़ा अच्छे से याद रहता है ये। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं? इसका रोल क्या है? इसका देखो, एक तो जादू टोना हो रहा है। अगर हेडेक की बात करें तो आँखों में रोशनी चली जाती है। नोज़ की बात करें तो नोज़ में अल्सर्स हो जाते हैं, क्लिंकर जैसा फीलिंग होता है, अल्सरेशन हो जाता है ना सेप्टम में। अब वैसा ही कुछ जीआईटी भी है इसका। तो जीआईटी में पहली बात तो इसका याद रखना क्या क्या है? बिच। ठीक है। बिच की स्पेलिंग ये नहीं होती है लेकिन फिर भी ठीक है। तो बिच जो है वो बियर पीती है, पहली बात तो। ठीक है। बियर पीती है बहुत ज़्यादा। और ये इसका काम क्या है ना, इसका काम है भूख ख़त्म करना। ये हर किसी की भूख मार देती है, उनको भूख ही नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। LOA, लॉस ऑफ एपेटाइट है। और स्टमक में जो है वो एक भारीपन सा महसूस होता है, उसको भूख ही नहीं लग रही, उसको भारीपन महसूस हो रहा है। और जैसे ही कुछ भी खाता है तब ऐसा होता है ना। खाने के बाद एक तो स्टमक के जो पिट है उसमें एक भारीपन महसूस होता है और साथ में फ्लैटुलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये इसका ख़तरनाक काम है। विच ना, एक तो बियर पीती है और दूसरा ये क्या करती है, इसमें बियर पी रही है। एपिकाक में क्या था? एपिकाक में हम लोग देख रहे थे टबैको है। ठीक है। और दूसरी मेडिसिन में एक में कॉफ़ी है। कौन सी मेडिसिन है? इग्निशिया, जो अमरावती जी हैं, वो गाड़ी पर बैठ के बढ़िया कॉफ़ी पी रही हैं, है ना। उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ये टबाको पी रहा है, इसको नोसिया हो रहा है। ठीक है। इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। ये बियर पी रहे हैं, इनको क्या हो रहा है? इनको भी उल्टियाँ होती हैं और इनका बाइक्रोमियम का सारा सिम्टम्स जो हैं, म्यूकस जो होते हैं बहुत ज़्यादा रोपी होते हैं, है ना, रोप लाइक होते हैं। रोपी और ब्लडी, रोपी म्यूकस एंड ब्लडी। तो जो भी म्यूकस होगा, है ना, जो भी वोमिटिंग होगी वो कैसी होगी? वोमिटिंग कैसी होने वाली है? बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बाकी आप एलेंस की नोट से देख सकते हैं। रोपी और इसका ब्लड के साथ में। ठीक है। तो अभी काली जो बाइक्रोमियम है बिच की तरह है ना ये। तो बिच का काम क्या है? पहले तो बियर पीती है और दूसरों की भूख को मारने का काम है। तो अगर किसी को ऐसा भूख ना लग रही हो, जिसके पेट में भारीपन महसूस हो रहा हो, जो भी खाता है आफ्टर ईटिंग,
आफ्टर ईटिंग के बाद उसको फ्लैटुलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वोमिटिंग में रोपी और ब्लड आ रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कैलिबाइक्रोमियम। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं बता ही रहा था कि विच है, तो ये क्या करती है, अल्सर्स कर देती है, हर जगह अल्सर्स करने में लगी है, तो स्टमक में भी ये क्या कर देती है, अल्सर कर देती है। ठीक है। और ये अल्सर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर है, राउंड अल्सर, सॉरी कैसे होते हैं, राउंड अल्सर्स होते हैं, राउंड, इसका खासियत है ये राउंड अल्सर्स, अभी याद रहेगा ये। नेक्स्ट मेडिसिन, नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है, कालीब्रोमेटम, ब्रोमेटम, ये भूतिया बच्चा ये भी है। इसको मैं भूतिया बच्चा क्यों कहता हूँ, क्योंकि रात में चलने लगता है भाई, इसका अलग ही चल रहा है ना, डरावना है ये। ब्रोमेटम जो है ये काली आधी रात में उठ जाता है ना, नाइट टेरर होता है ना बच्चों, देखो इसका सिम्टम्स जो भी है ना, फिजिकल और माइंड के सिम्टम्स लगभग वैसे ही है कि एक तो डिप्रेस्ड रहता है, अब कोई साया वगैरह होगा तो वैसे ही पर्सन डिप्रेस हो जाना है। ठीक है। ये सारा अनरियल है, हम लोग को जो सिम्टम्स हैं वो सही सिम्टम्स एलेंस की नोट में मिलेंगे, तो कृपया कर इसका ध्यान रखें वरना इसी में खो जाए। कालीब्रोमेटम में जो सिम्टम्स हैं जैसे कि नाइट में टेरर, डर लगना, सोते समय दांतों को रगड़ना, है ना, माउनिंग है, रोना है, चिल्लाना है, और ख़तरनाक सपने देखना है। अगर आपने हॉरर पिक्चर देखी हो ना तो वही सीन बनता है, बच्चा जो है ना रात में लेटा हुआ है, डर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है ना, रो रहा है ना, और रात में चलने लग जाता है, तो बाकी की वही फिजिकल जनरल्स हैं। अच्छा, इसका जीआईटी में क्या है, तो कोलेरा इन्फेंटम है, ब्रेन में इरिटेशन की वजह से क्या हो रहा है, कोलेरा इन्फेंटम, बच्चों में ही है, कोलेरा हो रहा है लेकिन इरिटेशन हो रहा है ब्रेन में, तो हमने बताया ना वो जो है ना क्या करना है ना, इरिटेशन, अब किसी वजह से हो सकता है इरिटेशन, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे ये इसको वो साया है ना उसने ना कब्जा कर रखा है, तो इसी वजह से इसको क्या हो रहा है, कोलेरा हो रहा है। एक तो कोलेरा इन्फेंटम है जो सिर्फ इसी में मिला है, भी कोलेरा इन्फेंटम में, और तो कहीं मिला नहीं है। एशियाटिक कोलेरा मिला है हमें ऊपर, अभी उसमें देख के आ रहे हैं हम लोग एपिकाक में, है ना, कोलेरा इन्फेंटम इसमें है। वैसे दोनों ही एक ही हैं ये, और ये बिफोर इफ्यूज़न के पहले ऐसा होता है। ठीक है, बिफोर इफ्यूज़न। और 5 बजे सुबह, अब देखो ये भी अजीब बात है कि 5 बजे क्यों हो रहा है इसको, 5 बजे सुबह इसको पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये इसका एक अजीब सा सिम्टम है कालीब्रोमेटम का। तो ब्रोम जो है एक भूतिया बच्चा है जिसके दिमाग में खुजली है, उसी वजह से उसको कोलेरा हो रहा है, और 5 बजे से उसको कोलिक होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिकम, हाँ कार्बोनिकम बड़ा मज़ेदार है, इसको मैं क्रैब से याद रखता हूँ, काला क्रैब। ठीक है, काली कार्बोनिकम, काला क्रैब, इसको बनाना पड़ेगा, एक बार बन जाएगा तो याद रहेगा कैसा होता है ये क्रैब, ऐसा ही होता है ना। और ये है इसका, ये रहा, काली कार्ब को क्रैब से रखता हूँ याद में, क्रैब, ओके क्रैब। ठीक, इसके पैर हैं ये रहे क्रैब के पैर। ठीक है, ये जो भी खाता है ना, क्रैब का कहाँ है, समुद्र वाली जगह में रहना, है ना। बाकी के सिम्टम हम बाद में देखेंगे, सिर्फ जीआईटी के सिम्टम। तो उल्टा सीधा खाता रहता है ये, इसी वजह से जब भी खाता है तो सभी का सभी खाना जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। पहला सिम्टम, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, काली कार्ब या क्रैब, काला क्रैब है, ये काले कलर का है इसलिए हम इसे काला क्रैब कह रहे हैं। और क्रैब में सारे के सारे जो भी खाएगा वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसका कन्वर्ट हो रहा था गैस में, जो भी खा रहा था, सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है सारा का सारा, इसी वजह से इसका क्या होता है, डिस्टेंशन हो जाता है, पेट फूला हुआ है, डिस्टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा इसको लगता है कि जैसे फट जाएगा पेट, बस्ट वाला सेंसेशन होता है। ठीक, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस है, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस है, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस है, सारा का सारा क्या हो रहा है, गैस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस है, जो भी खाता है सारा का सारा गैस में, है ना। आयोडियम, आयोडियम का तो ऐसा कुछ नहीं है,
आयोडियम में तो हम लोग क्या क्या देख रहे थे, बिल्कुल आयोडियम में ही तो है आयोडियम में ही है। आयोडियम में जो भी वो खाता था ना, वो सारा का सारा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता था, और मिल्क से उसका कॉन्स्टिपेशन में आराम था, ठीक है ना। तो एक यही एक रेमेडी आयोडियम है, और एक रेमेडी ये है, जहाँ पर जो भी वो कुछ खाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में। तो क्रैब याद रखना और आयोडियम याद रखना, आयोडियम और क्रैब और आयोडियम, ठीक। और कॉन्स्टिपेशन क्या है, स्टूल बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं तो स्टूल बना देते हैं, और उसके बहुत ज़्यादा लार्ज और किसके थे, ग्रेफाइट के थे, तुरंत याद आया ना, क्योंकि हम लोगों ने पेंसिल बना रखी है और उसमें बड़े बड़े स्टूल भी बना रखे हैं इस तरह का, ठीक। डिफ़िकल्ट होते हैं, और कोलिक पेन होता है 1 घंटे और 2 घंटे पहले, उसमें आफ्टर था, इसमें पहले होता है, ठीक। उसमें एनस में पेन जो था वो बाद में था, और इसमें पहले है, ठीक। तो पेन जो है एन आवर और 2 आवर, पहले तो नहीं लिख रखा है इसमें, सॉरी, हाँ ओके सही है। तो 1 घंटे और 2 घंटे पहले है, 2 आवर बिफोर होता है, ठीक है, कोलिक पेन। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन नेक्स्ट मेडिसिन है क्रियोजोट। क्रियोजोट को कुछ खास नहीं बना रखा मैंने, लेकिन हाँ ठीक है, याद रहता है मेरे को, क्रियोजोटम है ना। क्रियोजोट को मैं ऐसे याद कर रखा है, क्रियोजोट वैसे है क्या, वुड टार है, डिस्टिलेशन, वुड टार के डिस्टिलेशन का प्रोडक्ट है, क्रियोजोट कहते हैं इसको। तो इसका काला सच में जीआईटी में हमेशा बस ऐसे ही कहता हूँ, क्रियोजोट का काला सच ये है कि इसमें कैंसर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंसर है इसमें, और किस तरह का कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है। ओह, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर। थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए हम लोगों को। मैलिग्नेंट कैंसर है, और इसको भी उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टियाँ कैसी होती हैं, स्वीटिश वाटर के, मीठा पानी आता है, ठीक है, स्वीटिश वाटर आता है विद टाइलिज्म के साथ में, सेलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है। और किस में हो रहा था, सेलाइवेशन। अब देखो जैसे ही थूक की बात आई तो हमें केक याद आ गया, एपिकाक में हो रहा है। अभी ये स्वीटिश है ना, स्वीटिश, ये ऐसे याद रखता हूँ मैं। वैसे तो बाहर से, वैसे उल्टियाँ भी किस में होती हैं, जिसमें कैंसर वगैरह होता है उसमें उल्टियाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं, अगर आपने इसका कैसे याद रखना है, काला सच, क्रियोजोट का काला सच ये है कि इसमें कैंसर है, और कैंसर की वजह से उसको बार बार उल्टियाँ होती हैं, और बाहर तो मीठा पानी आ रहा है लेकिन अंदर गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और ये कब कब होता है, वोमिटिंग जो है, वैसे तो देखा जाए एक तो कैंसर का हो गया रीज़न, और एक फिर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हो रही है। प्रेगनेंसी में अब देखो किस किस में हो गया, एक तो आयोडियम में हो गया, सॉरी आयोडियम नहीं है, सबसे पहली रेमेडी जो थी गेफाइड नहीं, हेलिबोरस था। हेलिबोरस में हम लोग देख रहे थे वोमिटिंग हो रही है। और प्रेगनेंसी में किसकी समस्या थी, और किस में थी, और अभी हम लोग एपिकाक में देख चुके हैं, एपिकाक में भी तो प्रॉब्लम है, नौसिया हो रहा है। और ये रेमेडी होगी क्रियोजोट। और किसी को था क्या, शायद जो लेडी है इग्निशिया में भी है ना, उसका देखना ज़रा, इग्निशिया में कोई सिम्टम था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो क्रियोजोट जीआईटी में मैलिग्नेंट कैंसर है, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हो रही है, और डेंटिशन के समय भी है, दोनों चीज़ें। और ये दोनों ही सिम्टम किस में मिल रहे थे हमें, हेलिबोरस में मिल रहे हैं, है ना, प्रेगनेंसी के समय उल्टियाँ होना। लेकिन उसमें मीठा पानी नहीं मिल रहा है, उसमें हमें जेली लाइक, उसमें तो डायरिया हो रहा है प्रेगनेंसी में, डायरिया है ना उसमें, हाँ उसमें डायरिया है, ठीक है, ओके, उल्टियाँ नहीं है उसमें, डायरिया है। मेरे को याद आया अभी, डायरिया होने लगा था, बेचारे को मारा था ना तो डायरिया हो रहा था। उल्टियाँ भी होगी, अगर बोरिक पढ़ेंगे तो शायद उसमें उल्टियाँ लिखी हो। और हेलिबोरस का इसमें क्या है, डायरिया हो रहा है प्रेगनेंसी और डेंटिस, इसमें क्या हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। और कैसा पानी जैसा इसका स्वीटिश वाटर लाइक माउथ में आ जाता है। और जो स्टूल हो रहे हैं, इसमें स्टूल भी हैं जो कि कैसे हैं, इंसिजेंट हैं, ना रुकने वाले हैं, और साथ में कैडेवरस है, बदबूदार है। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन, ये कैडवेरस याद रखना, कैडवेरस बहुत ज़्यादा बदबूदार है।
और इसके जो भी क्रोजोट होता है ना उसमें तो हेमरेजिक डायथेसिस है, ये हमें पता ही है, और ब्लैक स्टूल होते हैं और ब्लैक डिस्चार्जेस होते हैं, तो याद रहेगा। ब्लैक जब भी हो जाते हैं तो फिर मतलब काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। क्रोजोट का सिम्टम्स ऑफेंसिवनेस है और हेमरेज है, ठीक है ना। बाकी के सिम्टम्स बाद में कवर करेंगे। लेग कैनियम, लेग कैनियम को कैसे याद करेंगे? लेग कैनियम, अभी सारे जानवर है ना, ये अलग अलग जानवरों से हम लोगों को याद रहेगा। अभी ये इसका नाम डॉग मिल्की है तो फिर हम कुत्ते से रिलेटेड कर लें। तो कुत्ते का क्या है ना, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा हंग्री है। तो अगर कैसे ऐसी किसी को हंगर हो रही हो ना, मतलब इतना वेरी हंग्री होता है, इतना ज़्यादा हंगर होता है, खाने के बाद फिर उसको भूख लगाती है, उतना ही हंग्री हो जाता है जितना वो पहले था, ठीक है। खाने के बाद फिर से भूख लगाती है उसे। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई कहे ना कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, खाना खा ले और फिर खाने का मन करता है, दिमाग पे सोचना है क्या कुत्ते हो क्या क्योंकि डॉग मिल्क, इसमें डॉग है और इसमें क्या नेचर है इसका कि वेरी हंग्री है। और इतना हंग्री कौन था? एक आयोडियम था, वो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ था। आयोडियम के बाद फिर ये आ रहा है, ठीक है। कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई एज हंग्री एज आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, ठीक है। एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, खाने के बाद फिर उसको भूख लगाती है। और एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक सिंकिंग फीलिंग महसूस होती है। तो सिंकिंग वाली जो फीलिंग है कुछ ही रेमेडी, हाँ, और अरे वेरी हंग्री में देखो कौन कौन आ रहा है। एक तो आयोडियम है जो खाता है, उसके सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। और वो एक मैडम इग्नेशिया की जो मैडम है, वो भी, उनको भी एक एपिगैस्ट्रिक में एक रिलैक्स, वो एम्पटी आर्गन सेंसेशन नहीं लिख रखा है, एम्पटी सेंसेशन होता है और वो खाने से उसमें आराम नहीं मिलता है ना। इग्नेशिया में ऐसा कुछ था। और इसमें क्या है कि वेरी हंग्री है लेग कैनियम, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इसको खाने के बाद फिर से भूख लगती है, ठीक है। फेंटनेस और सिंकिंग फीलिंग है इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में, फेंटनेस एंड सिंकिंग फीलिंग। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन क्या है? नेक्स्ट मेडिसिन है लेग डिफ्लोरेटम। डिफ्लोरेटम को मैं कैसे याद रखता हूँ? लेग डिफ्लोरेटम, अरे ये दूध वाले से याद रखता हूँ। दूध वाले ने क्या कर रखा है ना, सर पे एक तो टोपी लगा रखी है, तो हम लोग जब हेडेक देखते हैं तो उसमें क्या है कि उसको आराम मिलता है प्रेशर या बैंडेजिंग, टाइट बैंडेजिंग से, ठीक है। दूध वालों को देखा होगा ना आपने कि वो एक कपड़ा अंगूछा बांध के आते हैं वैसा, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या याद रहता है? डिफ्लोरेटम है ना, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से सारे सिम्टम आते हैं। डिफेक्टिव न्यूट्रिशंस की वजह से इसके सारे सिम्टम आते हैं। इसमें हम लोग जब फिजिकल जनरल देखते हैं तो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विद रिफ्लेक्स अफेक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हम सिम्टम देखते हैं इसके, ठीक है ना। तो जब हम जीआईटी की बात करेंगे तो हमें इसमें क्या मिलेगा? इसमें उल्टियाँ मिलेंगी, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा और ग्लोबस हिस्टेरिकस और कॉन्स्टिपेशन बड़ा तकड़ा है। तो जिनका, अब ऐसे याद रखता हूँ मैं, लेग डिफ्लोरेटम डिफेक्टिव जीआईटी है। जीआईटी इतना ज़्यादा डिफेक्टिव है कि कॉन्स्टिपेशन, इनफेक्चुअल रिजिंग होती है, फेसेस ड्राई हार्ड होते हैं, स्टूल लार्ज होते हैं, इसमें भी स्टूल लार्ज है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने ये दूध वाला बना रखा है, दूध वाले को ही हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये दूध बेचने का काम। वैसे तो ये किससे बनता है? स्किम्ड मिल्क से बनता है लेग डिफ्लोरेटम। तो ये ख़राब दूध देने का काम करता है, उसकी वजह से उल्टियाँ होने लगती हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। या जिनका खराब, ये डिफेक्टिव जीआईटी है, जिनको उल्टियाँ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना है कि कई सालों से कॉन्स्टिपेशन है, 15 साल का कॉन्स्टिपेशन ये दूर कर देता है, ठीक है ना। जिसको है ना हर बार एनिमा लेना पड़ता है ना, उन वुमेंस में ये क्या करते हैं, ये अंकल जी के एक ऐसे याद रख लो, एक बहुत अच्छा है कि ये अंकल जी के ऐसा दूध देते हैं जो कि इस तरह का कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है। तो अगर किसी को इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन तगड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? लेग डिफ्लोरेटम देंगे। और उल्टियाँ कैसी होती हैं? ना रुकने वाली। अभी हम लोग यही सेम चीज़ देख के देखना, किस में देखा हम लोग ने? क्रियोजोट में देखा है ना। इंसिडेंट वोमिटिंग हो रही है और इसका ईटिंग से, खाने से कोई रिलेशन नहीं है, ईटिंग से खाने से कोई ताल्लुकात नहीं है। और
जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी वोमिटिंग होती है और बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। बिटर वाटर होता है, उसमें कैसा था, मीठा पानी था, इसमें कैसा है, कड़वा पानी है। तो अगर मीठा पानी आ रहा है तो हम क्या देंगे, मीठा पानी है अगर तो हम क्या देंगे, क्रियोजोट देंगे। और अगर बिटर है तो हम क्या देंगे, लेक्टोफ्लोरेटम देंगे। कड़वा पानी जैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा हो गया ना कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही दूध जैसे ही पीता है ये ख़राब, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, वो भी कड़वी होती हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन में क्या है, कॉन्स्टिपेशन में इन्फेक्चुअल अर्जिंग होती है, इन्फेक्चुअल अर्जिंग, इसकी हम बात कर चुके हैं ग्रेफाइट में, इग्नेशिया में। इन्फेक्चुअल अर्जिंग अभी इसमें देख रहे हैं, ऐसे एनाकार्डियम में भी है और नक्स भूमिका में भी है, ठीक है। अच्छा, ड्राई और हार्ड होते हैं स्टूल, कैसे हैं, ड्राई है, हार्ड है और लार्ज है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होती है, एनस का लेसरेशन हो जाता है, एक्सकोरिएटिंग क्राइज, एक्सटॉर्टिंग क्राइज, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि यहाँ तक कि रोना आ जाता है, इतना ज़्यादा पेनफुल है। और ग्रेफाइट में भी तो ऐसे ही कुछ है, ड्राई भी है स्टूल, लार्ज भी है, वहाँ पर भी एनस में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, स्टूल के बाद हो रहा है। तो वैसे ही इसमें भी है कि कॉन्स्टिपेशन, ड्राई, हार्ड, लार्ज स्टूल है और पेनफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। और इसमें एक और चीज़ है कि ग्लोबस हिस्टेरिकस का सेंसेशन होता है, स्टमक से ऐसा एक महसूस होता है कि एक बॉल जो है, लार्ज बॉल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, गले की तरफ ना, गैस का एक जैसे एक गुब्बारा है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, वैसा सेंसेशन होता है और उसकी वजह से उसको सफोकेशन भी होने लगता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है लेप्टोफ्लोरेटम के। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। उल्टियाँ हो रही हैं जो कि ना रुकने वाली हैं, खाने के बाद होती हैं, खासकर जो भी खाता है उसके बाद होने लगती हैं तुरंत ही, है ना, सॉरी ईटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ईटिंग से नो रिलेशन है। और इसकी एसिडिक और बिटर होती हैं, जबकि स्वीटिस किसकी होती है, क्रियोजोट की होती हैं। इन्फेक्चुअल अर्जिंग होती है, ड्राई हार्ड स्टूल होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, यहाँ तक कि क्राइज, ठीक। तो इतना काफ़ी है इसमें, इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का कवर करेंगे।